हाय आई एम स्पोर्ट्स विन हब और आज मैं आपके लिए एक मैच लेके आया हूँ पाकिस्तान वुमेन और इंडियन वुमेन का। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था बट पाकिस्तान के पास एडवांटेज भी थी बट पाकिस्तान ने वो एडवांटेज लूज़ किया और पाकिस्तान ये मैच हार गया। पाकिस्तान के पास क्या एडवांटेज थी? पाकिस्तान रिसेंटली पहला मैच श्रीलंका से जीत के आया था, वो भी अच्छी विन लेके आया था विच वाज 31 रन से जीत के आया था और अच्छा एक रन रेट लेके आया था पाकिस्तान। दूसरी तरफ इंडिया न्यूजीलैंड से बहुत ब्रूटली हारा था, 58 रन से हारा था। वहाँ पर इंडिया को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा था न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड ने एक तरह से बुली करके उन लोगों को मारा था। और इंडिया के साथ जो पावर प्ले में सीन हुआ न्यूजीलैंड ने जो किया था उनके साथ, वो एक मेंटल शॉक था इंडिया के लिए और मुझे लगा था वही मेंटल शॉक पाकिस्तान देगा, वापस देगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो पावर प्ले ज़्यादा अच्छा खेले बट उससे पावर प्ले अच्छा नहीं खेला। पाकिस्तान से काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, तो आए चलते हैं एक एक गलती को देखते हैं पाकिस्तान की। अगर मैं बैटिंग से देखूं तो बैटिंग में हमने पावर प्ले में 33 रन की और 3 आउट विकेट दे दी थी हमने। हमें समझ नहीं आया कि हम विकेट क्यों दे रहे हैं, विकेट फजूल में दे रहे हैं और फिर पावर प्ले में भी हमने कोई अच्छे खासे रन नहीं बनाए। और हमें पता है कि पावर प्ले में कम से कम 40 से 50 रन करें ताकि हमें एक अपर एडवांटेज मिल सके, अपर हैंड मिल सके दूसरी टीम के ऊपर, जो हम नहीं कर पाए। मुझे लगता है अगले मैचेस में जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है जो कि 11 अक्टूबर को है और फिर इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ है, वहाँ पर शायद हम लोग पावर प्ले में ज़्यादा अच्छा ओपनिंग करें। बट जो हमारा पावर प्ले में ओपनिंग हुआ इंडिया के ख़िलाफ़ वो इंतहाई बुरा था। अगर मैं आपके ओपनर्स के बारे में बात करूं तो फ़रोज़ा जो ओपनर थी हमारी वो के 0 पे आउट हुई, वो एक गोल्डन डक हुआ और वहाँ पर वो 4 बॉलें वेस्ट करके गई, हमारे 4 बॉलें डॉट बॉल करके गई। अगर वो वहाँ पर 3 रन ऐड भी कर देती या एक और शॉट खेल भी लेती, क्योंकि वो डिफेंस करते हुए उसने विकेट गंवाई किया, उसने कोई एग्रेसिव शॉट नहीं खेला जो हमें लगे कि यार एग्रेसिव शॉट खेलते हुए वो विकेट गई है उसके। तो मुझे लगता है कि वो ओपनर इतनी अच्छी नहीं है या उससे बोला करें उसका एग्रेसिव अप्रोच आना चाहिए उसका, जो कि नहीं आ रहा। अगर दूसरी तरफ बैटिंग देखूं तो उन्होंने भी एक भी शॉट नहीं खेला था, 4 नहीं खेला था। पावर प्ले के बाद एक चौका निकला उनका बट उन्होंने सिंगल्स डबल्स पे ध्यान दिया जो कि हमने नहीं दिया। हमारे अगर ओपनिंग पार्टनरशिप देखें तो कुछ चौके लगे हैं, 3 चौके लग रहे हैं हमारे पावर प्ले में और मगर हमने 33 रन बनाए। अगर 3 चौके को हटा दें हम लोग तो हमारे रन बहुत कम बनते हैं और हमने उसमें डॉट बॉल्स बहुत खेलनी है। तो हमें ये देखना है कि हम डॉट बॉल्स इतनी क्यों खेल रहे हैं, हम लोग स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर रहे और हम लोग डॉट बॉल्स को क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बनता है। अगर हम लोग डॉट बॉल्स को सिंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या 70% हम लोग डॉट बॉल्स को सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10 से 12 रन हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं जो कि हम लोग इंडिया को आराम से ट्रैप कर सकते थे आखिरी ओवर में। क्योंकि इंडिया आखिरी ओवर में जीते, क्योंकि इंडिया के पास इतने रन नहीं थे हमारे पास कि हम लोग फर्दर रोक पाएँ उनको। अगर हमारे पास 10 से 12 रन होते जो कि हम लोग पावर प्ले में आराम से बना सकते थे तो शायद हम जीत भी जाते ये पाकिस्तानी मैच। मगर हमने पावर प्ले बहुत ही घटिया खेला। इंडिया ने भी पावर प्ले बहुत बुरा खेला बट इंडिया ने कम से कम रोटेशन तो की है। उनके ओपनर्स फॉर्म में नहीं थे माना, मगर उन्होंने रोटेशन तो की है, सिंगल्स की क्विक सिंगल्स की हैं और ये चीज़ हमने नहीं की है। हमने डॉट बॉल्स क्रिएट किए हैं और 1-2 गेंदें बुरी आई हैं जिसके ऊपर चौके लगे हैं बट हमने डॉट बॉल ज़्यादा खेली हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र होना चाहिए हमारा। फिर आफ्टर द पावर प्ले हमने पता नहीं क्या क्या सीन किया, हमने बैटिंग में अजीब, हमने पावर प्ले खोलने के बाद या हमने उसका फ़ायदा नहीं लिया है जितना इंडिया ने फ़ायदा लिया है। इंडिया आराम से सिंगल्स डबल्स कर रहा था और सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर रहा था, हम लोग नहीं कर रहे थे। इवन कि मैं मानता हूँ हमारी 3 विकेटें गिरी नहीं, हम प्रेशर में थे बट हमें सिंगल्स को डबल्स में करना था। सिर्फ कि निरल डार ने 28 रन के, वो भी मैं कहूँगा कि उसने मिडिल ऑर्डर में सही रोल निभाया है बट आखिरी के 4 ओवर भी बोलूँगा उसने इंतहाई गंदे 4 ओवर खेले हैं। अगर वो तमीज़ से 4 ओवर खेलती एज अ पिंच हिटर तो मे बी हमें 10 से 15 रन ऐड हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं निरल डार का आउट देखूँ तो निरल डार का आउट आखिरी ओवर में हुआ था और आखिरी के 4 ओवर में देखूँ तो निरल डार के जो जितने भी शॉट सिलेक्शन है वो सारे के सारे लेग साइड हैं, एक भी ऑफ साइड नहीं थे। अगर इंडिया ने फुल पैक किया होता लेग साइड को, अगर आप आखिरी 4 बार देखेंगे और ऑफ साइड पे एक भी पीछे फील्डर नहीं था। अगर वो उठा के ऑफ साइड पे कट मार लेती या ऑफ साइड पे कवर्स पे खेल लेती तो वहाँ पर एक चौका हो सकता था और इंडिया को अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ती जिसकी वजह से, और वो आराम से स्वीप शॉट खेल के चौका मार देती वहाँ पर।
तो वो चीज़ें थी जो कि मिस कैलकुलेशन हुई और वहाँ पर सिनेरियो को समझ नहीं पाई नज़रदार। मगर इंडिया की जो कैप्टन थी वो बेहद उस बात को समझ पाई और उस बात को पॉजिटिव लिया उसने। उसने कि इवन कि उसने सिर्फ एक चौका मारा, ये बहुत अच्छा इनिंग्स खेली उसने, सिंगल्स डबल्स पे उसने इनिंग्स खेली। उसने बताया कि मैं एक बहुत अच्छी कैप्टन हूँ और उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली। इवन दो वो आखिर में रिटायर्ड हर्ट होकर गई है, वो आउट नहीं हुई, वो उसने बेहद अच्छी इनिंग खेली है। वो घबराई नहीं, जैसे निर्मल आखिर में घबराई और उसने विकेट दे दी फजूल में, वो आखिर में घबराई नहीं। तो ये चीज़ जो है वो हमारी पाकिस्तान टीम में लैक करती है, हमारे पास लैक करती है कि हमारे पास पीछे बंदे नहीं हैं जो इतने प्रेशर जोन भी खेल पाएँ। इंडिया के पास बंदे हैं, इंडिया खेलते हैं इतना बड़े क्राउड के बीच में, बट हम लोग कोई दफ़ा पहली दफ़ा खेल रहे थे इस क्राउड पर तो हम फंबल कर रहे थे, बार बार फंबल कर रहे थे और वहाँ पर हम लोग आराम से रन्स नहीं ले रहे थे जितनी तेज़ी से इंडिया रन्स ले रहा था इंडर मिडल ओवर। और हम सबको ये पता है कि जो टीम मिडल ओवर में ज़्यादा अच्छा खेलती है वो टीम नॉर्मली जीतती है, चाहे वो पावर प्ले अच्छा खेले या ना खेले। और इंडिया ने डेफिनेटली मिडल ओवर बहुत अच्छा खेला है। और उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग इंतहाई बुरी हुई है। इवन को पाकिस्तान को पता था कि रन रेट 6 से नीचे है और पाकिस्तान को विकेट लेनी है, पाकिस्तान को डॉट बॉल्स क्रिएट करनी है, बट आपके फील्डर्स ना आपके बॉलर्स ने आपकी अटैकिंग बॉलिंग की, ना फील्डर्स ने अटैकिंग फील्डिंग की और सिंगल्स को डॉट बॉल्स में क्रिएट नहीं किया। उन्होंने आराम से सिंगल्स डबल्स देते रहे, उन्होंने बॉलर्स आपके लूज गेंद कराते रहे, डाउन द लेग साइड गेंद कराते रहे, जिसमें से आराम से सिंगल डबल हुए। चाहे मैं उनकी कैप्टन की बात करूँ, चाहे वो उनके ओपनर की बात करूँ, शफाली की बात करूँ, तो वहाँ पर आराम से रन्स लीक हुए हमारे और हमने आराम से मैच उनके प्लेट में दिया। अगर हम लोग वहाँ पर रन्स रोक देते या वहाँ पर हम लोग नहीं देते तो एक चांस था कि हम लोग विकेटें ले सकते थे, बट हमने विकेटें नहीं ली। हमने जब प्रेशर क्रिएट किया जब हमने विकेटें ली हैं, बट जब हमने प्रेशर नहीं क्रिएट किया तो वो आराम से खेलते रहे और उनका रन रेट भी एक टाइम पे ऊपर चले गया था, 6 से ऊपर चले गया था उनका रन रेट, जो कि बहुत ही अलार्मिंग था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान आराम से रन लीक होने दे रहे और पाकिस्तान डॉट बॉल्स नहीं क्रिएट करा, जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा। बीच में एक चांस आया था जो कि फातिमा सना ने दिया था 2 विकेटें लेके और एक चांस प्रेशर आ गया था, बट दूसरे बॉलर्स सादिया इकबाल जैसे बॉलर्स थे, उन्होंने अटैकिंग बॉलिंग नहीं करी और उन्होंने लीग के रन्स और आखिरी के 3 ओवर बचे थे अटैकिंग बॉलिंग करनी थी कि बजाय अटैकिंग फील्डिंग, ताकि उनके रन्स रोकें, डॉट बॉल्स करें, विकेटें लें उनकी, ताकि इंडिया और प्रेशर में आए। बट हमने नहीं किया ये चीज़। कपल ऑफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग ये मैच हारे और अगर हम लोग चीज़ें करते तो हम लोग जीत सकते थे। अभी तक के लिए बाय।